नमस्कार मित्रों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जो रेट मेंस में एसएसटी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जल थल वितरण, उसके बारे में चर्चा करेंगे और प्रश्न बाई प्रश्न चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। संपूर्ण पृथ्वी पर जल मंडल, जो संपूर्ण पृथ्वी पर जलमंडल है 3/4 भाग पर बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में जो जल है वो है 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध में जल है 80.9%। संपूर्ण पृथ्वी पर जलमंडल है 3/4, जबकि उत्तरी गोलार्ध की बात करें, ये वाला उत्तरी गोलार्ध, तो इसमें 60.7% है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 80.9। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है स्थल ज़्यादा है, महाद्वीप ज़्यादा है और नीचे जो है महाद्वीप नहीं है, जल ज़्यादा है, इस वजह से 80.9% जो है जल है। आगे बात करें महासागरीय जल का तापमान। महासागरीय जल का तापमान 5.33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कितना? 5.33 डिग्री सेल्सियस। औसत लवणता 35% प्रति हज़ार पर। पृथ्वी पर जल महासागरों में कितना है? 97.25। कितना? 97.25%। यह है महासागरों में। जबकि जो बचा हुआ 2.5% है वो ताज़ा मीठा जल है। कौन सा? ताज़ा मीठा जल 2.5%। आगे बात करें महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार। महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार जो है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर जो है एस के आकृति वाला, तो महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में है। सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट, सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट उत्तरी साइबेरिया में। कौन से में? उत्तरी साइबेरिया आर्कटिक महासागर में। यहाँ पर है आर्कटिक महासागर, तो आर्कटिक महासागर में सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है उत्तरी साइबेरिया में। मग्न तट पर, जो मग्न तट होता है उस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। किसके? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार। और समुद्र की गहराई जो है फैदम में मापी जाती है। समुद्र की गहराई किसमें? फैदम में मापी जाती है। आगे बात करें दोस्तों महाद्वीपों के जलमग्न भाग के अंतिम सीमा। महाद्वीपों के जलमग्न भाग की जो अंतिम सीमा क्या कहलाती है? महाद्वीपीय मग्न ढाल। क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न ढाल। और इसमें क्या होता है? समुद्र जीवों का अभाव होता है। महासागरीय नितल में सर्वाधिक विस्तृत भाग महासागरीय मैदान। कौन सा? महासागरीय नितल में सर्वाधिक विस्तृत भाग महासागरीय मैदान। और विश्व में सबसे चौड़ा मैदान की बात करें तो उत्तरी कनाडा। सबसे चौड़ा महासागरीय मैदान उत्तरी कनाडा में है। विश्व में सबसे चौड़ा महासागरीय मैदान जो है उत्तरी कनाडा। और सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच ये भूमध्य रेखा है। तो 20 डिग्री यहाँ तक, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच महासागरीय मैदान। ठीक है। और विश्व का जो सबसे चौड़ा मैदान है वो कौन सा है? उत्तरी महासागरीय मैदान कौन सा है? उत्तरी कनाडा। प्रशांत महासागर में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार है। प्रशांत महासागर में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार है। महासागरीय गर्त की बात करें तो महासागरीय गर्त जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो 5500 मीटर से अधिक गहरे होते हैं उनको गर्त कहा जाता है। मतलब महासागरीय गर्त कौन से कहलाएंगे? जिसकी जो गहराई कितनी होनी चाहिए? 5500 किलोमीटर। कितनी? 5500 मीटर गहराई होगा, उसको महासागरीय गर्त
कह सकते हैं अपन। कुल गर्त है 57। कुल गर्त कितने हैं? 57। प्रशांत महासागर में गर्तों की संख्या जो है 32 है और सबसे गहरा गर्त है प्रशांत महासागर का मेरियाना। कौन सा? मेरियाना, जिसके मीटर में गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर वो गहरा है। और इसकी खोज कब हुई मेरियाना गर्त की? तो जनवरी 1960 में। और विंत याज जहाज़ से, कौन सा जहाज़ है? वित्त याज जहाज़ से। और इसका अन्य नाम की बात करें तो यह है चैलेंजर गर्त भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कुल गर्त है 57, प्रशांत महासागर में 32, गहराई मेरियाना और 1022 मीटर गहरा है। अटलांटिक में बात करें तो 19 गर्त हैं और सबसे गहरा जो गर्त है प्यूर्टो है, जिसकी 8,380 मीटर गहराई है। और हिंद महासागर में गर्तों की संख्या की बात करें तो 6 हैं और सबसे गहरा जो है सुंडा गर्त है, कितना? 8,152 मीटर। ठीक है, तो ये सब देखो 5500 मीटर से अधिक गहराई वाले हैं। इस वजह से जो 5500 मीटर से अधिक गहराई वाले होते हैं उनको महासागरीय गर्त में रखा जाता है, श्रेणी में रखा जाता है। तो हमें ये यहाँ पता चल गया कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना, जिसकी गहराई 11,022 मीटर। अटलांटिक महासागर का प्यूर्टो गहराई 8380 और हिंद महासागर का सुंडा गर्त गहराई इसकी 8152 मीटर। आगे बात करते हैं दोस्तों, लवणता मापन यंत्र जो है कौन सा होता है? सेलाइन नेक्टर। कौन सा है? लवणता मापने के लिए जो यंत्र होता है सेलाइन नेक्टर। समान लवणीय स्थान रेखा, समान लवणीय स्थान रेखा को कहा जाता है आइसोहेलाइन। क्या कहा जाता है? आइसोहेलाइन। समान लवणीय स्थान रेखा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। अब तक 27 लवणों का पता चला है। कितने लवणों का? 27 लवणों का। इन लवणों में जो सर्वाधिक पदार्थ होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। 77.8% तक होता है ये। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान होता है और तापमान के कारण ही वाष्पीकरण अधिक होता है। ठीक है, लवणता का गहराई के साथ बढ़ना, जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है तो लवणता भी बढ़ती जाती है। तो लवणता का गहराई के साथ बढ़ना क्या कहलाएगा? हेलोक्लाइन जोन। कौन सा? हेलोक्लाइन जोन, हेलोक्लाइन जोन। ठीक है, लवणता जो है उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश तक होती है। ठीक है, लवणता जैसे ये भूमध्य रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो 20 से लेकर 40 तक इनके बीच में लवणता उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 10 से लेकर 30 तक। ठीक है, 10 से लेकर 30 तक जो है लवणता पाई जाती है। और आगे बात करें अपन सर्वाधिक लवणता वाली झील, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील है वोन झील, टर्की में। इसकी जो लवणता है 330% है। कितनी? 330%। आगे बात करें दोस्तों, महासागरों में औसत लवणता होती है 35%। कितनी? 35%। उत्तरी गोलार्ध में 34%, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 35%। औसत में पूछ ले कि महासागरों की औसत लवणता ये 35%, उत्तरी गोलार्ध में कितनी? 34% और दक्षिणी गोलार्ध में वापस 35%। ठीक है, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस और महासागरीय जल का अधिकतम तापमान जो होता है, महासागरीय जल होता है उसका अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे और वार्षिक की बात करें तो अगस्त में। ठीक है, महासागरीय जल का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे वार्षिक अगस्त में और महासागरीय जल का न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे फरवरी महीने में। फरवरी वार्षिक की बात करें तो फरवरी माह में। ठीक है,
तापमान अधिक होता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तापमान अधिक उत्तरी गोलार्ध में होता है क्योंकि वहाँ पर स्थल ज़्यादा है, ठीक है। महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? तो महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक, 5 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक जो है महासागरीय जल का तापमान होता है। भूमध्य रेखा पर औसत वार्षिक तापमान, अब ये भूमध्य रेखा है तो इस पर औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। ये भूमध्य रेखा पर औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। अरब सागर का तापमान अधिक होता है बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा, जो अरब सागर है उसका तापमान अधिक होता है। तापमान में तीव्र गिरावट, अगर तापमान में तीव्र गिरावट होती है तो क्या होगा? वो कहलाती है ताप प्रवणता कहलाती है। तापमान में तीव्र गिरावट ताप प्रवणता कहलाती है। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। आगे अपन प्रत्येक महासागर को लेकर बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की, ठीक है। प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा है और सबसे गहरा है। एक तो सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे गहरा है। क्षेत्रफल की बात करें तो 16.5 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 है। क्षेत्रफल कितना? 16.5 करोड़ किलोमीटर और पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3। इसको जल गोलार्ध बोलते हैं। त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। गर्त की बात करें, अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा होनोलुलु। क्या है? प्रशांत महासागर का चौराहा होनोलुलु, ठीक है। हवाई द्वीप, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी प्रशांत महासागर, मोनाकी पर्वत। कौन सा? मोनाकी पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत प्रशांत महासागर में है स्थित है। और अधिकांश सागर व खाड़ी भी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में है, ठीक है। अधिकांश जो सागर हैं या खाड़ी हैं ये भी जो प्रशांत महासागर है उसके पश्चिमी भाग में है। सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार भी यहीं पर आते हैं। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार, इसका कारण क्या है कि अन्य महासागरों से तापमान का अधिक होना। जो दूसरे महासागर है प्रशांत महासागर के अलावा, तो उनसे इस महासागर का तापमान अधिक है, ठीक है। भूमध्य रेखा की लंबाई की बात करें तो भूमध्य रेखा की लंबाई प्रशांत महासागर में 16,000 किलोमीटर है। कितनी? 16,000 किलोमीटर है, ठीक है। और द्वीपों की बात करें तो 2,000 से अधिक इसमें द्वीप हैं, ठीक है। मेरियाना गर्त है जिसकी स्थिति क्या है? फिलीपींस के गुयेना ट्रेंच पर स्थित है। ये मेरियाना गर्त कहाँ है? फिलीपींस के गुयेना ट्रेंच पर। कौन सा? गुयेना ट्रेंच पर स्थित है। और इसकी जो गहराई है 11,022 मीटर गहरा है। उपनाम इसका चैलेंजर गर्त है। इसकी खोज जनवरी 1860 में, जहाज का नाम था वितयाज। क्या नाम है? वितयाज। और विश्व का सबसे कम वायुदाब जो है 877 मिलीबार। विश्व का सबसे कम वायुदाब 877 मिलीबार पाया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज हमने केवल प्रशांत महासागर के बारे में चर्चा की है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन इसके अलावा जो अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक है, हिंद महासागर, इनको लेकर चर्चा करेंगे। और चर्चा उन्हीं प्रश्नों की करेंगे जो परीक्षा में आने लायक हों। फालतू बात नहीं, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।